नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। 31 मई 2020 मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि सरकार की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत से अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा मिला है। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ पाने वालों में करीब 80% लोग ग्रामीण इलाकों से आते हैं। इनमें 50% महिलाएं हैं। अगला दिन 1 जून बेंगलुरु की राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का 25वां फाउंडेशन डे। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात कही, जिसमें उन्होंने योग, आयुर्वेद, जनरल फिटनेस, स्वच्छ भारत का जिक्र किया। आयुष्मान योजना वाली बात फिर दोहराई। कोरोना वायरस के दौर में भारत का हेल्थ सेक्टर सबसे ज्यादा चर्चा में आया है, तो पीएम मोदी भी इस पर खूब बोल रहे हैं। लेकिन इस दौर में देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां भी उधड़कर दिख गई। 30 मई 2020 को मोदी सरकार 2.0 का 1 साल पूरा हुआ। सरकार की तरफ से रिपोर्ट कार्ड पेश किए जा रहे हैं। हम भी एक नजर मारते हैं इस हेल्थ सेक्टर पर। पहले बड़े फैसलों की बात करते हैं। पहला फैसला रहा आयुष्मान भारत। वैसे तो आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2019 लोकसभा चुनाव से पहले की है, लेकिन पिछले 1 साल में अब तक सरकार का सबसे ज्यादा फोकस इसी योजना पर है। हेल्थ सेक्टर में सरकार की तमाम योजनाओं में से चेरी ऑन द टॉप बन चुकी है योजना। पीएम मोदी ने झारखंड के रांची से 23 सितंबर 2018 को ये योजना लॉन्च की थी। इससे पहले स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2018 को लाल किले से पीएम मोदी ने इसका ऐलान किया था। ये एक हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्कीम है। 10 करोड़ परिवारों को और 50 करोड़ नागरिकों को इलाज के लिए 5 लाख रुपए सालाना हेल्थ कवर देने की बात कही गई है। इसके लिए इंश्योरेंस कार्ड दिए जाते हैं। इसे दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर इंश्योरेंस योजना बताया जाता है। अब 1 साल के रिपोर्ट कार्ड में सरकार कह रही है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस योजना का फायदा मिल चुका है। दूसरा फैसला, हेल्थ बजट में लगातार बढ़ोतरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट फरवरी 2020 में पेश किया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में हेल्थ सेक्टर के लिए 69,000 करोड़ रुपए की घोषणा हुई। इनमें से 6400 करोड़ रुपए आयुष्मान योजना को मिले। योजना को विस्तार देने की बात कही गई। इसके लिए टियर 2 और टियर 3 शहरों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल के तहत अस्पताल बनाने की भी बात हुई। मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण का विस्तार करने की घोषणा हुई। टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के बारे में भी बताया गया। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में पीएम मोदी के पहली बार सत्ता में आने के बाद लगातार 21.83% की औसत से हेल्थ बजट में बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 मार्च को कोविड-19 के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान भी किया था। पिछले दिनों प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की तरफ से पीएम केयर्स फंड से 3100 करोड़ रुपए आवंटित करने की बात कही गई, जिसका इस्तेमाल वेंटिलेटर, PPE किट खरीदने में किया जाएगा। तीसरा फैसला, सरकार की तरफ से स्वास्थ्य को लेकर स्वच्छता, योग पर काफी जोर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए स्वच्छ भारत अभियान के लिए 12,294 करोड़ रुपए की घोषणा हुई। जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक अब तक 706 जिलों ने खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है। 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान शुरू होने से लेकर अब तक 1028 लाख टॉयलेट बने हैं। इसके बाद योग को लेकर पीएम मोदी काफी सक्रिय दिखे हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पिछले कार्यकाल में आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्ध, होम्योपैथी को मिलाकर आयुष मंत्रालय बनाया गया था, जो कि पहले एक विभाग था। आयुष मंत्रालय का कहना है कि मंत्रालय कोविड-19 को लेकर काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के साथ मिलकर पब्लिक हेल्थ को लेकर कई रिसर्च भी कर रहा है। अब बात करते हैं नाकामियों की। पहली नाकामी, कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते केस। कहा गया कि सरकार ने समय पर लॉकडाउन लगाया, लेकिन इसके बावजूद कोरोना के केस बढ़ते ही चले गए। 25 मार्च 2020 को देश में पहला लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन के पहले कोरोना वायरस के 657 मामले थे, लेकिन 31 मई तक ये बढ़कर 1.90 लाख हो गए। अब तक 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। टेस्टिंग कम हो रही है। टेस्टिंग किट में गड़बड़ियां भी पाई गई। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जैसी चीजों में भी चूक हुई। कोरोना से लड़ने के लिए सुविधाओं की कमी की खबरें भी भरी पड़ी हैं। डॉक्टर्स, नर्स समेत तमाम कोरोना वॉरियर संक्रमित हुए हैं। डेक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक 30 मई को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने अस्थायी तौर पर बताया कि अब तक करीब 31 डॉक्टर और 3 नर्स की कोविड-19 से मौत हो चुकी है। प्राइवेट अस्पतालों को कोविड स्पेशल बेड रिजर्व करने के निर्देशों के बावजूद वो इलाज करने से इनकार कर रहे हैं। इलाज हो रहा है तो पैसे बहुत ज्यादा लिए जा रहे हैं। सरकार प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर लगाम लगाने में भी नाकाम रही है। कई सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का भारी अभाव है। दूसरी नाकामी, आयुष्मान भारत में कई खामियां हैं। सरकार के दावे से उलट आयुष्मान भारत योजना में जमीनी स्तर पर बहुत सी खामियां हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के मुताबिक इंडियन मेडिकल काउंसिल ने भी इस योजना की कई लूप होल्स की तरफ इशारा किया।
कहा गया कि इतने कम हेल्थ बजट में इतनी बड़ी योजना को सफल बनाना संभव नहीं है। हेल्थ राज्यों का विषय है, लेकिन इसके लिए सभी राज्यों को भरोसे में नहीं लिया गया। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना जैसे राज्यों ने इसका विरोध किया। इंश्योरेंस कार्ड में घपलेबाजी को लेकर भी शिकायतें आई। जो लाभार्थी की कैटेगरी में नहीं आते उन्होंने भी कार्ड बनवाए। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA, जिसके ऊपर ये योजना लागू कराने का जिम्मा है, उसका कहना है कि अब तक 10 करोड़ ई कार्ड दिए जा चुके हैं, लेकिन सरकार के पास ऐसा कोई जरिया नहीं है कि पता लगाया जा सके कि सही लोगों के ही कार्ड बन रहे हैं। इसके अलावा बड़े प्राइवेट अस्पतालों ने योजना से दूरी बना रखी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी लागत पूरी नहीं निकलेगी। तीसरी नाकामी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत अभी भी खराब है। मेडिकल कॉलेज और डॉक्टरों की कमी है। रिसर्च पर ज्यादा जोर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारा लक्ष्य हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलना है। स्ट्रॉल की रिपोर्ट बताती है कि पहले कार्यकाल में अलग अलग फेज में 16 एम्स की घोषणा की गई, जिनमें ज्यादातर जमीन के पचड़े और दूसरी वजहों से लटके हुए हैं। सरकार का कहना है कि इनमें 6 पूरी तरह से चल रहे हैं। जून 2019 में दूसरे कार्यकाल में 22 नए एम्स को अप्रूवल दे दिया गया। एम्स की घोषणाएं खूब हो रही हैं, लेकिन उन पर काम बहुत सुस्त तरीके से हो रहा है। हमारे यहाँ कुल GDP में नाम मात्र का खर्च हेल्थ पर होता है, जो कि कई देशों की तुलना में बहुत कम है। लाइव मिनट की रिपोर्ट कहती है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में केंद्र और राज्यों का स्वास्थ्य पर कुल खर्च GDP का 1.29% रहा। अब बात करते हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स की। उनसे जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं सरकार के काम के बारे में हेल्थ फील्ड पर। पहले एक्सपर्ट है IMA के पूर्व प्रेसिडेंट KK अग्रवाल। वो क्या कहते हैं, सुनिए। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये हुई कि हेल्थ के ऊपर में सबका ध्यान गया जी। कोरोना के कारण से सबका ध्यान हेल्थ पे गया जी। अब आगे से हेल्थ बजट और हेल्थ के ऊपर में ज्यादा इम्पोर्टेंस होगी जी। और हेल्थ का जो मिनिस्टर होगा आगे जाके वो नंबर 3 पे हो जाएगा जी जी। उसकी इम्पोर्टेंस जो है नंबर 3 पे हो जाएगी जी। यानी कि ये टॉप 3 की मिनिस्ट्रीज के अंदर में आएगी जी। और अब भारत में हेल्थ का बजट के साथ में बीमारियों से बचने के लिए नई नई चीजें आएंगी जी। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा और MSME में हेल्थ को लेने से छोटी छोटी जगह में भी हॉस्पिटल बनेंगे जी जी। ये इनकी उपलब्धियां है जी। कमियां तो अभी ये सामने नजर आ रही है ना कि हम कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये कमियां हैं। ये है कि आगे से हम अपने को स्ट्रांग कर रहे हैं जी जी। है ना, इन्हीं कमियों से हम सीख रहे हैं जी जी जी। यहाँ पे जो कमियां थी तभी तो हम इसको हारे। ये जो सारी कमियां थी वो हमारे को नजर आ रही है कि हम दूरदर्शी नहीं थे, हमने नहीं सोचा समय पे ऐसा हो सकता है जी 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 जी। इसका मतलब है कभी भी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया गया जी जी। जो कमियां अब हमारे स्ट्रॉन्ग रूप में उतर के आएंगी तो हम पूरे वर्ल्ड को लीड करेंगे। दूसरे एक्सपर्ट हैं पब्लिक हेल्थ को लेकर काम करने वाले एक्टिविस्ट अमूल्य निधि। वो क्या कहते हैं, उन्होंने तमाम सवाल उठाए, खुद सुनिए। पहली बात तो मोदी सरकार ने हेल्थ सिस्टम को जी, जो हमारा 70 साल प्राइमरी हेल्थ केयर जो मजबूत था जी, उसको पूरी तरीके से कमजोर करने का काम किया है जी जी। कमजोर करना मतलब इन्होंने आयुष्मान भारत जो स्कीम लाई है जी जी। वो आयुष्मान भारत स्कीम एक बीमा आधारित स्कीम है जी, जिसके और प्राइवेट सेक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए लाई गई स्कीम है जी। उस योजना से प्राइवेट सेक्टर मजबूत होगा जी और सरकारी सिस्टम कमजोर हो रहा है जी। दूसरी बात इन्होंने जो किया है सरकार ने जी कि ये मान लिया है कि हम सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को खत्म करना है जी। इसके लिए नीति आयोग ने इस महीने के फरवरी महीने में जी नीति आयोग ने सारे जिला अस्पताल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जी को PPP मोड में प्राइवेट सेक्टर को देने की तैयारी कर ली जी। ठीक है, और ये प्रपोजल उन्होंने नीति आयोग ने दिया और सरकार जो है ये बजट में जो है बोला कि हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो कि बैकबोन होता है प्राइमरी हेल्थ केयर का, उसको प्राइवेट सेक्टर में देने के लिए PPP मॉडल। तो PPP मतलब टेक ओवर हो गया जी जी। मतलब PPP मॉडल मतलब सुलभ शौचालय सबसे अच्छा उदाहरण है जी। आप यूजर फी लेंगे और उसमें देंगे। ये दोनों एक्सपर्ट्स जाते आते कई बड़े सवाल उठा जाते हैं। पूछते हैं कि आयुष्मान भारत से कितने कोविड-19 मरीजों का इलाज हुआ है, कितने अस्पताल नए बनवाए गए हैं। सरकार को ये डेटा बताना चाहिए। आपके लिए रिपोर्ट लिखी थी हमारे साथी निशान ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बाकी आपका क्या सोचना है इस रिपोर्ट के बारे में, जो हेल्थ पर सरकार का काम हुआ है पिछले 1 साल में, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।